भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के हालिया बयान ने पाकिस्तान के सत्ता तंत्र में एक बार फिर बेचैनी और घबराहट बढ़ा दी है। पाकिस्तान की सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान, जिन्हें अक्सर अपने ही देश में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक कंगाली का मुख्य कारण माना जाता है, जयशंकर के तर्कपूर्ण बयान को सहन नहीं कर पाए और तुरंत तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। भारत की ओर से पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था को सुरक्षा चुनौती का मूल कारण बताने पर पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला उठा और इसे उत्तेजनक और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए अपनी नाक बचाने की कोशिश में जुट गया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जयशंकर ने स्पष्ट कहा था कि भारत की कई पुरानी सुरक्षा चुनौतियों की जड़ें पाकिस्तान के उसी सैन्य ढांचे में छिपी हैं, जो आतंकी नेटवर्क को कभी खुलकर तो कभी छुपकर सहारा देता है। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे दुनिया के कुछ देश अच्छे और बुरे आतंकवादियों में फर्क करते हैं, उसी तरह पाकिस्तान की राजनीति में भी अच्छा और बुरा सैन्य नेतृत्व बताकर मनमाने चुटकुले बनाए जाते हैं। भारत के विदेश मंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि भारत एक जवाबदेह राष्ट्र है और उसके हर सैन्य कदम की समीक्षा होती है, जबकि पाकिस्तान से तुलना करना स्वयं भारत के लिए अन्याय जैसा है। भारत के इस बेबाक और तथ्य आधारित बयान के बाद पाकिस्तान के सैन्य तंत्र में खलबली मचना स्वाभाविक था। आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से अस्थिर और लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा पाकिस्तान अपनी आंतरिक विफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ने का बहुत पुराना आदी है। इसी क्रम में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने रविवार को बयान जारी करते हुए भारत पर बेतुके आरोप लगाए। अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सेना पर गर्व करता है, हालांकि ये वही सेना है जिसके कारण पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद, चरमपंथ और राजनीतिक संकट के दलदल में धंसा हुआ है। अंद्राबी ने आगे कहा कि भारत राजनीतिक लाभ के लिए पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रहा है, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान की सेना ही वही संस्था है जिसने अपने देश की लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया को बार बार बाधित किया है, आतंकवादी संगठन को संरक्षण दिया और पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने की रणनीति को सरकारी नीति का रूप दिया। भारत द्वारा इन वास्तविकताओं को उजागर करने पर पाकिस्तान का चौंक जाना उनकी मानसिक हार को ही प्रदर्शित करता है। पाकिस्तान ने हालिया महीनों में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन पर टिप्पणी करते हुए दावा किया कि वे किसी भी हमले का जवाबी और जिम्मेदार तरीके से सामना करने में सक्षम है, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की क्षमता केवल सीमित शब्दों में ही दिखती है, जमीन पर नहीं। मई महीने के जिस संघर्ष का वह जिक्र करता है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर का वह जिक्र करता है, उसमें भी पाकिस्तान की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कमजोर ही साबित हुई थी। भारत की ओर से सवाल पूछा गया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में कुछ अलग किया जा सकता था, तो जयशंकर ने साफ कहा कि भारत के पास नियम, कानून और जवाबदेही है। भारत का हर कदम सोच समझकर होता है। ये पाकिस्तान जैसे देश पर बिल्कुल लागू नहीं होता, जहां निर्णय अक्सर सत्ता संघर्ष और सैन्य दबाव के बीच लिए जाते हैं। लगातार आर्थिक संकट, IMF की कड़ी शर्तों, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहे पाकिस्तान को अब भारत पर आरोप लगाकर अपनी जनता को बहाने की आदत पड़ चुकी है। अपने बयान में पाकिस्तान ने कहा कि भारत उनके नेतृत्व और सेना को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा चला रहा है, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान की बदनामी किसी बाहरी देश की वजह से नहीं, बल्कि उसकी खुद की नीतियों, भ्रष्ट तंत्र और आतंकी संगठनों से उसकी नजदीकियों से पैदा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आज भारत एक जिम्मेदार, स्थिर और मजबूत राष्ट्र के तौर पर पहचान रखता है। वहीं पाकिस्तान की पहचान लगातार सिकुड़कर कंगाल, अस्थिर और अविश्वसनीय देश तक सीमित होती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान की ये झुलझुलाहट और बार बार चीखना कोई नई बात नहीं है, बल्कि उसकी विफलताओं की स्वीकृति ही है। बहरहाल, आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।